हेलो एवरीवन। आज मैं शेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर जनवरी 24 को मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ ओरछा गई थी। ओरछा राम राजा भगवान की नगरी। ओरछा एक समय शक्तिशाली बुंदेला राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मैं एक बात शेयर कर देती हूँ। ओरछा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर मेरा होम टाउन है, जहाँ मैं लगभग 8 ईयर्स रही। लेकिन जो ओरछा मैंने अभी देखा वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है। यहाँ से हम निकले लगभग 9 बजे। बीच में मेरे फ्रेंड के बैरियर पर हमने लंच लिया, जिसका सारा अरेंजमेंट उसकी ही तरफ से था। उसके बाद रास्ते में हम लोग माता टीला डैम गए। माता टीला डैम पर हमने कुछ फोटोग्राफी वगैरह की और फिर उसके बाद हम निकल गए ओरछा के लिए। लगभग 7 PM पर हम पहुँचे और एमपी टूरिज़्म का एमपीटी बेतवा रिट्रीट नाम से रिसॉर्ट है, वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। नदी किनारे ये रिसॉर्ट है। मेरा होम टाउन होने की वजह से मेरे दोस्त ने हमारा वेलकम किया और सजेस्ट किया कि हम रात में ही मंदिर के दर्शन कर लें। हम सब तैयार हो गए, लेकिन सबसे पहले हम गए ओरछा की छतरियाँ देखने, जो कि हमारे होटल की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी। नदी के किनारे ये समाधियाँ अनोखा आकर्षण पैदा करती हैं। ये ओरछा के राजाओं के सम्मान में बनाई गई 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं, जो बुंदेलखंड शैली में बनाई गई हैं। उसके बाद हमने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। रात में भीड़ कम होने की वजह से बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिले। यहाँ पर भगवान को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद हमने जहांगीर महल और राजा महल का नाइट व्यू लिया और इसके बाद हम आ गए अपने होटल वापस। नेक्स्ट डे लगभग सुबह 9 बजे हम सब तैयार होकर ब्रेकफास्ट लेकर निकले जहांगीर महल देखने। ओरछा के राजा वीर सिंह जी ने अपने खास मित्र जहांगीर के लिए यह महल बनवाया था। यह महल बुंदेला और मुग़ल शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। इसके छत पर 8 बड़े गुंबद हैं, जिनके बीच छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। यह महल भारत की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इतने सुंदर गुंबद हैं, इनको देखते ही रहो और इनके बीच में बैठे ऐसा लगता है जैसे इनके बीचों बीच बैठे रहो। जहांगीर महल के सामने ही स्थित है राजा महल, जिसे रुद्र प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। महल के आंतरिक दीवारों पर भगवान विष्णु जी के चित्र बने हैं। विभिन्न देवी देवताओं और जानवरों के चित्र भी बने हैं। इनके चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जैसे इनको हाल ही में बनाया गया हो। इसके बाद हम लक्ष्मी टेम्पल गए। लक्ष्मी टेम्पल लेकिन यह मंदिर 36 वर्षों से मूर्ति विहीन है, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति की चोरी हो गई थी। उसके बाद इसमें मूर्ति को स्थापित ही नहीं किया गया। मंदिर में भगवान कृष्ण की आकृतियाँ बनी हुई हैं। पूरे देश में यह इकलौता मंदिर है जिसका निर्माण श्रीयंत्र के आकार में किया गया है। मणिरत्नम की एक फिल्म की शूटिंग भी इस मंदिर में हुई है। इसके बाद हमने रिवर राफ्टिंग की। रिवर राफ्टिंग इतनी अमेजिंग थी, क्योंकि एक्चुअल में मैंने पहली बार रिवर राफ्टिंग की थी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये। 600 पर पर्सन यहाँ पर चार्ज है। राफ्टिंग का मज़ा लेते हुए स्मारकों को निहारना बहुत ही आनंदित करता है। इसके बाद हम चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल देखने गए, जो कि ओरछा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हमने लंच लिया और पहुँचे कोणार्क का किला देखने, जिसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। उसके बाद हमने आराम करने का फ़ैसला लिया। नेक्स्ट डे 26 जनवरी था, हमको रिटर्न होना था। हमने डिसाइड किया कि झांसी फोर्ट भी घूमते हुए हम निकल जाएंगे। दिन भी राष्ट्रभक्ति जगाने वाला और घूमने का प्लेस भी रानी लक्ष्मीबाई का किला, जो कि देशभक्ति के भाव पैदा तो अपने आप ही हो जाएंगे। कड़क बिजली नाम की तोप
आज भी शान बढ़ा रही है किले की। बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी दीवारें बहुत आकर्षण पैदा करते हैं। वह जगह भी थी जहाँ देखी हमने, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ बच्चे को लेकर कूदी थी। पंचमहल देखने योग्य है। बहुत ही अविस्मरणीय यात्रा थी जो कि हमारे दोस्त ने बहुत सुखद बना दी। उसके टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमने इतने कम समय में बिना जल्दबाजी किए इतने सारे प्लेसेस कवर किए। दोस्त के साथ उसने गाइड की भूमिका को निभाया और इस वीडियो के अंत में मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत 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 थैंक यू सो मच।